हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर है सेकंड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने पिछले चैप्टर में फूड के डिफरेंट सोर्सेस को डिस्कस किया था। साथ ही हमने यह भी जाना था कि फूड डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स से मिलकर के बना होता है। पर इस चैप्टर में हम यह जानेंगे कि फूड में ऐसा क्या है कि जिसको कि कंज्यूम करने के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। ज़रा इस डायग्राम को देखिए, आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जैसे जैसे हम फूड कंज्यूम करते जाएंगे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी बॉडी ग्रो करती जाएगी और इसी प्रकार से हमारी बॉडी को डिजीज़ से लड़ने की पावर भी मिलती है। तो समझने की आगे कोशिश करते हैं, देखते हैं कि फूड में आखिर ऐसा है क्या। देखिए, बेसिकली फूड जो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स कुछ इन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स से, समझिएगा, कुछ इन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स से मिलकर के बना होता है। इन ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। मतलब अब एक बात तो क्लियर है कि हम सब का सीधा सामना इस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स से है। साथ ही अपनी मुक्कालात नहीं, मुलाकात सीधे इन न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेस से होना भी तय है। मतलब हम यहाँ पर इन न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेस को देखेंगे कि आखिरकार ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते कहाँ से हैं। अगर हमें यह पता चल जाए तो हम इन न्यूट्रिएंट्स का टेकअप अपनी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में अच्छी ग्रोथ हो, हमें रेगुलरली एनर्जी मिलती रहे और हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ेस से लड़ने की पावर भी जनरेट होती रहे। तो इसलिए हम इन सोर्सेस को डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि बेसिकली ये पाए कहाँ जाते हैं। ज़रा गौर से देखेंगे इन स्लाइड्स को तो यहाँ पर हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के डिफरेंट सोर्सेज हमें नज़र आएंगे। अगर आपको यह नोट करने हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और इनको नोट कर लीजिए अगर चाहते हैं नोट करना। नहीं तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं आगे। पर क्या आप जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट मेनली हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि फैट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि चाहे फैट हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, दोनों का काम एक ही है। हालांकि फैट जो है थोड़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट से, पर दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब क्योंकि दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दोनों को यदि हम कंज्यूम भी करते हैं तो हमें क्या मिलेगी? इनसे एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी को समझने के लिए ज़रा इस क्लिप को देखिए। इस क्लिप में आपको दिखाया गया है कि कैसे हम फूड को कंज्यूम करते हैं और फूड को कंज्यूम करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट होती है और हम डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। देखिए ज़रा इस मोटू पतलू की क्लिप को। हमारे पीछे पड़ा है। अब जब समोसे खा ही लिए हैं तो शुरू हो जाओ। यहाँ इस मोटू पतलू की स्लाइड में आपको दिखाया गया कि कैसे हम फूड को कंज्यूम करते हैं और फूड को कंज्यूम करने के बाद कैसे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट होती है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रोटीन की।
देखिए, प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, यानी कि हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। हाँ, अब शायद बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ये हमारी बॉडी को एकदम बॉडी बिल्डर की तरह बना देता है अगर हम थोड़ी बहुत रेगुलरली एक्सरसाइज करें तो। देखिए कुछ इस प्रकार से। अभी तक हम 3 न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें कि एक था कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। अब 4th है विटामिन्स। विटामिन्स का रोल कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के कंपैरिजन में आपको थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा नज़र आएगा। बेसिकली विटामिन्स जो हैं वह हमारी बॉडी में ऐसे सोल्जर्स जनरेट करती हैं, वो उन जर्म्स से फाइट करते हैं। अब ज़रा इस क्लिप को देखिए, और इस क्लिप में आपको दिखाया गया है कि कैसे जब हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स एंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट बॉडी सोल्जर्स, जिन्हें हम WBCs कहते हैं, ये WBCs बेसिकली उन जर्म्स या फिर कह सकते हैं कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे ये किल करती हैं। मैं आपको बता दूं कि विटामिन्स डिजीज़ से लड़ने में तो हेल्प करती ही हैं, साथ ही ये हमारी बॉडी के अंदर हमारी आइज़ को, हमारे टीथ्स को, हमारे जर्म्स, यानी कि एक माउथ का एक ऐसा पार्ट जिसमें टीथ्स फंसे हुए होते हैं, देखिए डायग्राम में देख करके समझिए, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्म्स बोलते हैं। यहाँ पर जो रेड कलर का एरिया दिखाया गया है, जिनमें वाइट कलर के टीथ्स फंसे हुए हैं, इतने में हेल्प करती हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, आगे हम देखेंगे पर्टिकुलरली एक विटामिन्स के कौन कौन सी विटामिन्स क्या हेल्प करती हैं। मतलब घबराइएगा नहीं। देखिए, विटामिन्स को मैं आपको यहाँ पर लर्न करने का इजी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम विटामिन्स को लर्न करते हैं। थोड़ा देखिए, यहाँ पर ट्रिक है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कीड़ा। यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स का मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से है, जो कि और भी फर्दर कई और विटामिन्स जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9 और B12 जैसी विटामिन्स का एक ग्रुप है। यानी कि बी कॉम्प्लेक्स क्या है, इन जो भी मैंने विटामिन्स के नाम बताए आपको, इन विटामिन्स का क्या है, ये ग्रुप है। इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत बड़ा है ये ग्रुप, इसलिए हमने इसको बोला बी कॉम्प्लेक्स। इसलिए हम इसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और इस ट्रिक में मैंने आपको बताया बी कॉम्प्लेक्स का कीड़ा। का मतलब यहाँ पर विटामिन सी से है। विटामिन सी को लर्न करने के लिए मैंने बताया का। और कीड़ा में के जो है वो विटामिन के है, और ई विटामिन ई है, और डी विटामिन डी है, और ए विटामिन ए है। ट्रिक थी यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स का कीड़ा। आपको ये ट्रिक कैसी लगी? क्या आपको याद करने में इजी हुआ? अगर इजी हुआ और अच्छी लगी ट्रिक, तो आप अपनी जो रेस्पॉन्स है वह हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब थोड़ा देखते हैं कि ये विटामिन्स बेसिकली हमें मिलेंगे कहाँ। देखिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ आपके लिए यहाँ पर इस चार्ट में समझा रखा है। देखिए इस चार्ट को, इस चार्ट में यहाँ पर डिफरेंट विटामिन्स हैं, उनके यहाँ पर फंक्शंस भी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हुए हैं, और ये कहाँ हमें मिलती हैं, उनके सोर्सेज भी यहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब कर रखे हैं। तो आप इन सोर्सेज को, फंक्शंस को, विटामिन्स को इजीली लर्न कर सकते हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको लर्न करने के लिए आप इस वीडियो को पॉज करें, और चाहे तो आप पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि अभी तक हम 4 न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। एक न्यूट्रिएंट और बचा है, इस न्यूट्रिएंट को भी देख लेते हैं, और वह न्यूट्रिएंट है मिनरल्स। अब देखिए, ये जो मिनरल्स है ना भाई, ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
ये हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ कराते हैं, हमारी हेल्थ को अच्छा बनाए रखने में भी हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। अब थोड़ा सोचिए, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में हमें एक बार नज़र कर लेनी चाहिए कि ये हमें मिलते कहाँ हैं, ये मिनरल्स कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर जो 3 मिनरल्स हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। कैल्शियम है, आयोडीन है, आयरन है। ये 3 हम इस लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, पर जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें ये मिनरल्स और भी आगे हमें पढ़ने को मिलेंगे। फ़िलहाल में अभी हम इन 3 पर फोकस करेंगे ताकि हम इतना तो याद कर लें। देखिए, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, अब ये कहाँ मिलते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिएगा कि ये जो है कैल्शियम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में मिलते हैं, और भी बहुत से यहाँ पर सोर्सेज दिखाए गए हैं। इसी प्रकार से आयोडीन जो है सी फूड और फूड्स ग्रोन इन आयोडीन रिच सॉइल और आयोडाइज सॉल्ट, इनमें यहाँ पर ये मिलते हैं। और इसी प्रकार से आयरन भी देखिए, आयरन जो है स्पिनच में मिलता है, बीन्स में मिलता है, ड्राइड फ्रूट्स में मिलता है, और भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और इनको नोट कर लें, या तो यहीं कहीं तुरंत याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि भैया न्यूट्रिएंट्स हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब थोड़ा सोचिए, क्या सिर्फ न्यूट्रिएंट सफिशिएंट हैं? आप लोग सही सोच रहे हैं शायद। वाटर भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, अब मैं आपकी जानकारी में आपकी नॉलेज को थोड़ा सा और इन्हेंस कर देता हूँ कि वाटर तो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है ही, साथ में हमारी बॉडी के लिए रफेज भी रिक्वायर्ड होता है। अब ये रफेज क्या करता है और यह मिलता कहाँ है? देखिए, आपको बता देता हूँ कि ये जो रफेज है वो बेसिकली वो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मेनली हमें मिलता है। इनको बेसिकली हम सैलेड के फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं, जब कोई मिनिस्टर या फिर कोई बड़ी रैंक का ऑफिसर कहीं आता या फिर जाता है तो उसके आगे कुछ पीछे गाड़ियाँ चलती हुई हमें नज़र आएंगी। थोड़ा सोचिए, ऐसा क्यों होता है? शायद आप सही सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं कि आगे जो ट्रैफिक मिलने वाला है उस ट्रैफिक की प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व किया जा सके, या फिर कोई और अदर प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्दी से सॉल्व किया जाए और जो मिनिस्टर है वह आगे कंटिन्यूसली मूव करता रहे और उसकी जो लाइफ है अफेक्टेड ना हो, कुछ शूट ना कर दे। कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख कर के उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। आगे कुछ गाड़ियाँ होती हैं, पीछे कुछ गाड़ियाँ होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही रफेज, जिसे हम डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं, ये रफेज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाली कुछ ऐसी ही रुकावटें, एग्जैक्टली ऐसी तो नहीं, थोड़ी अलग, कुछ इन रुकावटों को ख़त्म करने का काम करता है। रफेज क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाली रुकावटों को ख़त्म करता है, साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने में हेल्प तो करता ही है, और वाटर का अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके इसमें भी ये हेल्प करता है। तो समझे रफेज भी कितना ज़रूरी है हमारे लिए। स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। क्या होगा जब, फर्स्ट क्वेश्चन है, फैट की डेफिशिएंसी या एक्सेस हमारी बॉडी में हो जाए। सेकंड, प्रोटीन्स की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तब। थर्ड, विटामिन्स के इतने बड़े ग्रुप में से यदि कोई एक विटामिन की थोड़ी सी भी अमाउंट कम हो जाए
तब क्या होगा। फोर्थ, मिनरल्स के ग्रुप में से यदि कोई एक मिनरल कम हो जाए या फिर उसकी अमाउंट थोड़ी सी कम हो जाए तो इस सब का हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आप इन क्वेश्चंस और इन जैसे क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम पार्ट 2 में इन क्वेश्चंस के आंसर और साथ ही कुछ इनसे जुड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को भी हम नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड कर सकें।